तो आज जैसे जो हमारे डॉक्टर्स की 8 और 9 की स्ट्राइक थी और क्योंकि अभी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं सरकार से, तो वो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो हमने जो है बंदोबस्त जैसे हमने 8 और 9 को किए थे, वैसे ही बंदोबस्त वो आज के लिए भी है और आगे भी चलते रहेंगे जितने दिन उनकी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। तो हमने जैसे एमएफसी अग्रोहा है, वहाँ से हमारे डॉक्टर्स आए हुए 17 डॉक्टर्स आए हुए हैं। उनके कोऑपरेशन के साथ हम अपनी ओपीडीज, आईपीडीज और इमरजेंसी और ये पोस्टमार्टम सारी सेवाएं रन कर रहे हैं जैसे हम आम दिन करते हैं। और जैसे डिसेबिलिटी बोर्ड का दिन है आज वेडनेसडे, तो आज सारे जो हमने विशेषज्ञ बुला के आज हम वो जो है डिसेबिलिटी बोर्ड का भी काम कर रहे हैं, जिससे जो विकलांग लोग आते हैं अपने सर्टिफिकेट बनाने, तो उनको किसी तरह की उनको कठिनाई ना हो। तो एस्मा लगाया सरकार ने, कोई कार्रवाई कर रहे हो आप? क्या चीज? एस्मा लगाया बता रहा नहीं, हमने तो क्या कार्रवाई करनी है, एस्मा लगाया तो फिर सरकार ने या जो पुलिस है उन्होंने करनी कार्रवाई, हमने तो कुछ कार्रवाई नहीं करनी। हमने तो अपने इंतजाम ही करने हैं कि हम कैसे बिना डॉक्टर्स के हम कैसे काम करेंगे। एक वो कह रहे हैं कल से मतलब जो अग्रोहा मेडिकल के हैं वो भी स्ट्राइक करेंगे आपकी नहीं, ऐसा कुछ मैसेज नहीं है, कोई भी स्ट्राइक नहीं है, कोई हमारे पास मैसेज नहीं है। और हमने जो वहाँ के डायरेक्टर मैम है उनको एक दिन और आगे के लिए हमने अपनी सेवाएं एक्सटेंड करने के लिए बोल दिया और हमें पूरा विश्वास है कि हमें वो सेवाएं कल भी मिलेंगी। मैम, ये जो ओपीडी वगैरह है आपने इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, कितनी संख्या में है, कुछ प्रभावित हुई है? डॉक्टर लता, आज 1060 है, कल हमारी 1 बजे तक, तो कल हमारी 990 थी, तो उससे हमारी आज बढ़ी हुई है। तो ये अब 1 बजे तक के फिगर्स दे रहे हैं। ये स्ट्राइक का कोई प्रभाव आपको नहीं लग रहा? कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, स्ट्राइक का देखो थोड़ा बहुत तो प्रभाव है, लेकिन हमने कोशिश की है, प्रशासन ने कोशिश की है कि मरीजों को किसी तरह का हमें वो मतलब उनको ज़्यादातर हम सेवाएं दे दें, जिसके लिए वो आते हैं दूर दूर से हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनको कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो, तो वो हम प्रबंध कर रहे हैं कि हम उनकी व्यवस्था करें। तो अपील करोगे स्ट्राइक के डॉक्टरों से? हमने अपील भी करी थी, कल भी करी थी, पर जब जैसे उनकी मजबूरियां हैं, तो वो जिस तरह उनका स्ट्राइक आगे आती है उसी तरह हम अपनी व्यवस्था बना के रखें। डॉक्टर साहब, हरियाणा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल हिसार, और यहाँ के जो ओपीडी है उसका एक नाम है पूरे हरियाणा के अंदर। तो ये 3 दिन की जो स्ट्राइक आज तीसरा दिन चल रहा है, इसमें क्या कुछ गिरावट आई है ओपीडी में या कंटिन्यू चल रही है? नहीं, ओपीडी जैसे वैसे अराउंड 1800 की होती है ओपीडी, तो उसमें थोड़ी सी गिरावट 20-25% की तो गिरावट आई है। वो सर्दी की वजह से भी हो सकती है? सर्दी की वजह से भी हो सकती है, और जैसे अखबार में आता ही है कि भाई डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, तो सारे डॉक्टर्स कुछ नाम से मरीजों, यानी जो पेशेंट यहाँ आ जाता है तो वो दवाई लेके ही जाता है। हम व्यवस्था कर रहे हैं इस तरह कि वो खाली हाथ ना जाए, उनका थोड़ा बहुत जो भी है हम उपचार करके। तो डॉक्टरों की स्ट्राइक होते हुए आप एजेपीएमओ है और आपने मोर्चा संभाल लिया है पूरा? नहीं, वो तो ये है कि डॉक्टर जो फर्स्ट हमारा कर्तव्य है यही है कि हम मरीजों को कोई परेशानी ना आना दें। तो हम जैसे डॉक्टर लता भी हैं, ये भी हमारी 24/7 वर्क करने वाली हैं, तो ये है, और सारे डॉक्टर्स हैं, सबके सहयोग से हम अपने चला रहे हैं कि हम अपने मरीजों को असुविधा ना हो। यही हमारा। क्या लग रहा है मैडम, भविष्य आगे देखते हुए जो इंतजाम है पूरे हैं अभी देखो, हम जितने हमारे पास संसाधन है उस हिसाब से हम जो हमें जैसे एमसीएच सर्विसेज जो जरूरी है और जो ये इमरजेंसी है वो सब हम सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। तो वो हम ये चाह रहे हैं कि हम ये आगे के स्ट्राइक डेज में भी जैसे हमें एमएमसी अग्रोहा से जितनी मैन पावर मिलेगी उसके साथ हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम चलाते रहें। मैम, आप अपने कड़े प्रयासों से लगे हुए हैं भी पब्लिक को दिक्कत ना हो, आपको ऐसी कोई समस्या ना हो, क्या सरकार कुछ फैसला लेगी आपके लिए लगता है? सरकार तो हमें जैसे जो एडिशनल मैन पावर दे रही है जी, तो वो भी कोशिश कर रही है, जैसे एमएमसी अग्रोहा, ईएसआई हॉस्पिटल है, तो उससे हमें देने की उन्होंने वो प्रयासरत है। उम्मीद है जिस तरह 8-9 को उन्हें प्रबंध किए थे, तो आगे भी वो प्रबंध कर रही है कि एक दिन आगे उनसे भी लाइजन चल रहा है कि आप इनको सेवाएं देते रहें, जब जैसे कि मरीजों पे कोई जो सेवाएं है ना वो प्रभावित ना हो। आपकी जिम्मेवारी भी, आप डॉक्टर भी हैं, तो कितना आपको लग रहा है जो उनकी डिमांड्स है कितनी जायज़ है?
डिमांड्स के बारे में तो एचसीएमएस एसोसिएशन बता पाएगी, मैं इस बारे में मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगी। ये ठीक है। उनकी बात है, आप उनसे करें। डॉक्टर साहब जिम्मेदारी समझते हुए आप खुद आपने ओपीडी संभाली है हाँ पीएम जी, होते हुए, हाँ जी। तो कैसा फील कर रहे हैं नहीं, आप? मेरे को अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों के कारण हम मरीजों से कांटेक्ट में नहीं रह पाते, तो ये अवसर मिला है कि वापस क्योंकि contact- सिविल हॉस्पिटल में एक नाम है आपका और अब आपको पीएमओ की जिम्मेदारी मिली हुई है, आप खुद आज मरीजों को हैंडल करने हाँ लगे जी, हैं, तो हाँ जी, तो अच्छा लग रहा है बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों के कारण नहीं कर पाते, तो अब ये मौका मिला है तो बोले कि चलो, और हमारे पुरानी चीजें वो भी दुरुस्त हो जाती हैं, भूल जाते हैं, तो चीजें मरीजों को देख के तो वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बेसिकली हम बने तो उन सेवाओं के लिए ही है। लेकिन वो मैडम है। जो हड़ताली डॉक्टर है उनका हाँ। कहना है कि जो असर है बहुत ज़्यादा है, जो हड़ताल का असर ज़्यादा है, जो समस्याएं हैं लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, लेकिन आपका कहना है कि कोई भी असर नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई भी असर नहीं है, हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि मरीजों को देखो असर तो होगा, क्योंकि सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जा रहे हैं स्ट्राइक पे, तो ये कहना तो बेमानी हुआ कि कोई असर नहीं है। असर हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब अगर जैसे 80% डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं और 20% के साथ हमें चलाना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम जरूरी सेवाएं मरीजों को दें। अगर रेजिडेंट डॉक्टर जो अग्रवा से आ रहे हैं हाँ। वो भी अगर उनका हड़ताली डॉक्टर का समर्थन करते हैं, तो फिर किस तरह के प्रयास आप लोगों के द्वारा किए प्रयास तो ये रहेंगे कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो सारी हम सुचारू रूप से चलाएंगे। इमरजेंसी हो गई है, लेबर रूम हो गया है, और ये एमसीएस सर्विस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, वो जैसे हमारा जितना मैन पावर मिलेगा ना, उस हिसाब से हम अपना रन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।